ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप लोगों की कमेंट्स थी कि हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए कितना जाप और कितना ध्यान करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट विषय है। बहुत ही अच्छा कमेंट्स, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ऐसे सवाल आप अक्सर एक दूसरे से इस विषय में पूछ लेना चाहिए, क्योंकि भक्ति लाइन में यदि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि अगर कोई चीज़ हमें अनुभव हुआ है या कोई चीज़ हमें ज्ञान प्राप्त है तो हम आपको बता दें। तो मैं आपको एक एडवाइजर दूंगा कि आप कम से कम 2 घंटा जाप निश्चित कर लें। यदि आप हनुमान जी भक्ति करते हैं तो भी, भगवान शिव की करते हैं तो भी, माता की करते हैं तो भी, जिसकी भी आप भक्ति करते हैं, चाहे किसी की भी भक्ति करते हो आप, लेकिन 2 घंटा जाप करना आप प्रारंभ कर दें। 2 घंटा समय नहीं मिल रहा तो 1 घंटा सुबह कर ले, 1 घंटा शाम कर ले। तो कम से कम 2 घंटा जाप आपको आवश्यक है। कम से कम 2 घंटा जाप आप कम से कम जब 41 दिन तक आप इतना समय देकर आप जाप करेंगे तो आपके जो पाप कर्म है वो क्षीण हो जाएंगे और आपके भाग्य, आपके जो सेंसर है वो एक्टिव होंगे और आपका भाग्य उदय होना प्रारंभ हो जाएगा। तो कम से कम 2 घंटे का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। और दूसरा होता है कि ध्यान कितना करना चाहिए। तो ध्यान के लिए मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। मैं ये भी बताऊंगा कि काम करने वाले व्यक्तियों को किस प्रकार जाप करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी समस्या होती है। लोगों के पास समय नहीं होता तो वो ऐसी स्थिति में जाप किस प्रकार कर पाए। जब उनके पास समय होता ही नहीं तो वो जाप कैसे करें। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। देखो, अगर मान लिया आप 2 घंटे जाप कर रहे हैं, ठीक है, जाप एक अलग चीज है, ध्यान एक अलग चीज है। तो उसके बाद में आपने अपनी माला, जो माला जाप की माला होती है, उस जाला की माला की जाप को आपने अलग रख दिया। उसके बाद आपने एक मुद्रा बना ली है। मुद्रा किस प्रकार बना ली है आप धीरे, चाहे तो आप इस तरह ध्यान मुद्रा बना सकते हैं, इस प्रकार ध्यान मुद्रा आप बना सकते हैं, या फिर एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ इस प्रकार रखकर इसको अंगूठे से एक दूसरे को प्रेस कर सकते हैं, दबाकर। इस प्रकार भी आप अपने गोद में रखकर इस प्रकार भी आप ध्यान लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। या फिर वो दोनों गोडों के ऊपर इस प्रकार दोनों हाथ रखकर ध्यान मुद्रा में भी आप ध्यान लगा सकते हैं। जैसा आपको सुगमता से उस प्रकार आप ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान करने के लिए आप जिस भी रूप और छवि में आपका ध्यान हो, जिस भी रूप छवि में हो, जो भी हो, उसमें आपको बस एक ध्यान करके, आंखें बंद करके उसको देखते रहना है, उसको देखते रहना है, बस देखते रहना। ये ध्यान कहलाता है। जब उसको आप कंटिन्यू देखते रहेंगे और ध्यान आपका लगना प्रारंभ हो जाएगा, कुछ समय बाद आपका एक ही बैठक में, यानी कि एक बार बैठक में आपका कुछ लंबे समय तक ध्यान लगना प्रारंभ हो जाएगा। तकरीबन आधा घंटा तक आपका ध्यान लगना प्रारंभ हो गया, आधे घंटे से बढ़ना शुरू हो गया, तो समझो आप ईश्वर के करीब आना प्रारंभ हो चुके हैं। आपकी थर्ड आई ओपन होनी प्रारंभ हो जाएगी। आपने करना क्या है कि तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा का ध्यान आपको लगाने की प्रैक्टिस करनी है। जब आप एक बार में बैठने में आधे घंटे से ज्यादा का ध्यान आप लगाने लगेंगे तो समझो आपको बहुत कुछ प्राप्त होना प्रारंभ हो गया। जब आपको ईश्वर से संबंधित कोई दर्शन आपको होने लगता है, जब ईश्वर से संबंधित कुछ ना कुछ चीजें आपके साथ में घटित होने लगती हैं, आपको स्वप्न में दिखने लगती है, आपसे वार्तालाप होने लगती है, तो आपको उन चीजों को गुप्त रखना चाहिए, सभी को जाकर नहीं करना चाहिए। आप समझ लीजिए कि आप थर्ड आई खुलने की ओर बढ़ रहे हैं, उस तरफ आपकी थर्ड आई ओपन होने वाली है। तो इस तरीके से थर्ड आई ओपन होती है। इसकी थर्ड आई की 5 परतें होती हैं जो क्रम वाइज खुलती चली जाती है। शुरुआती तौर में आपको जब थर्ड आई ओपन होनी प्रारंभ होती है, ध्यान आपका सही लगना प्रारंभ होता है, तो उस स्थिति में आपके होता क्या है कि आपको बाहर की ऐसी बहुत सारे देवताओं के दर्शन होते हैं, मंदिरों के दर्शन होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें आपके साथ में घटित होने लगती हैं, जो कि आपको सभी को जाकर नहीं करना चाहिए। जब आप ध्यान करते रहेंगे तो ये फिर आपके सेंसर एक्टिवेट होने पर जाते हैं और आपकी थर्ड आई ओपन पूर्ण रूप से ओपन हो जाती है। तो ये तरीका मैंने आपको बताया। इस तरीके से आप जाप करें, इतनी देर आप जाप करें और इतनी देर आप ध्यान करें। अब सवाल आता है कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो बिजनेसमैन है, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो वो ऐसी स्थिति में 2 घंटे जाप किस प्रकार कर सकते हैं। बहुत अच्छा, ये भी आपकी कमेंट्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो इसके लिए ऐसा होता है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि मैं जब सुबह मंदिर में आता हूँ या शाम के समय मंदिर में रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, तकरीबन हमें 1 से 1.5 यहाँ पर लग जाता है साफ सफाई करने में। तो 1.5 घंटा इसी प्रकार आप अपने जो बिजनेस की तैयारी करते हैं उसमें, या फिर आप पूजा की तैयारी करते हैं, पहले चिरागों को मांजते हैं, आप पूजा स्थान को साफ सुथरा करते हैं, आप बत्ती बनाते हैं। इस प्रकार हम जो यहाँ की तैयारी करते हैं पूजा की, जो 1.5-2 घंटा लगता है, उस दौरान यदि हम जाप करते रहें, जाप करते करते वो कार्य भी करते रहें साफ सफाई का, या बत्ती बनाने का, दीवे तैयार करने का, या अन्य मंदिर को सजाने का, संवारने का जो कार्य करना है, वो कार्य हम यदि ईश्वर का नाम सुमिरन करते हुए जाप करते हुए उस कार्य को करते हैं, आप अपने बिजनेस को कर रहे हैं, उसको में भी आप ईश्वर का नाम का सुमिरन करते हुए उसको कर रहे हैं, तो ये भी जाप की श्रेणी में ही आ जाता है। ऐसी कंडीशन में भी जो आपका आपने कार्य किया वो कार्य भी हो जाए, जाप भी हो जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश रखें कि जब भी आप इस तरह के कार्य करें तो आप उस समय ईश्वर के मंत्र का जाप कंटिन्यू जाप करते रहे। उससे क्या होगा कि आपको ज्यादा लंबे समय जाप करने का नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने कार्य को करते हुए भी आपने जाप कर लिया, वो भी जाप की श्रेणी में ही चला जाएगा। उसके अलावा आपने
जो मैंने बताया आपको कि आप ध्यान लगाने की कोशिश करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान लगा सकते हैं, जितनी देर ज़्यादा से ज़्यादा आप बैठकर ध्यान लगा सकते हैं ध्यान लगाने की कोशिश करें। ध्यान में आपको जब आपका सही तरीके से ध्यान लगने लगेगा, एक बार में बैठ के आप आधे घंटे से ज़्यादा का सब ध्यान आप लगाने लगेंगे, तो बस आप समझ लीजिए कि आपकी थर्ड आई ओपन होनी प्रारंभ हो रही है, आपके सेंसर एक्टिवेट होने वाले हैं और आपको बहुत कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। ये ध्यान और जाप करने का तरीका है जो मैंने आपको बताया। इस तरीके से ध्यान और जाप करें, आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।